हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ जॉइंट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक नॉन इन्फ्लेमेटरी, पहले तो इन्फ्लेमेटरी नहीं, आर्थराइटिस नाम से सुन के समझ में आ रहा है कि आइटिस मतलब इन्फ्लेमेटरी होगा, लेकिन बेसिकली ये है नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, डीजनरेटिव कंडीशन है लेकिन नॉन इन्फ्लेमेटरी है। ठीक, कैरेक्टराइज बाई डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पे डीजनरेशन किसका होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज का। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स दैट इज ऑस्टियोफाइट्स। यहाँ पे किसका डीजनरेशन होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज का। और कहाँ किसका फॉर्मेशन होता है? नई बोन्स का। ठीक है ना, डीजनरेशन होगा किसका? आर्टिकुलर कार्टिलेज का। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स होगा जिसकी किसके द्वारा? ऑस्टियोफाइट्स, मतलब ऑस्टियोफाइट जिसका हम कहते हैं। ठीक है ना, तो नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ जॉइंट कैरेक्टराइज बाय डीजनरेशन, नॉन इन्फ्लेमेटरी degenerative condition of joint characterized by degeneration of articular cartilage and the formation of new bone that is osteophytes। ठीक है, तो etiology क्या है? कॉमन इन वेट बेयरिंग जॉइंट सच एज हिप एंड नी। हिप एंड नी में कॉमन होता है। ठीक है, वेट बेयरिंग जॉइंट में। ऑल्सो कॉमन इन स्पाइन एंड हैंड्स, ये स्पाइन और हैंड्स में भी कॉमन होता है। ठीक है ना, वेट बेयरिंग जॉइंट में कॉमन होगा, स्पाइन एंड हैंड्स में कॉमन होगा। वेट बेयरिंग जॉइंट जैसे हिप एंड नी एंड ऑल्सो कॉमन इन स्पाइन एंड हैंड्स। ऑल्सो कहाँ कॉमन होगा? ये स्पाइन में, मतलब पीछे बैक में, और हैंड्स में कॉमन होगा। राइट, ऑस्टियोआर्थराइटिस। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्ट। यहाँ पे कौन से होते हैं? मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे कोई ऐसा प्री डिस्पोजिशन नहीं है कि ये इफेक्ट होगा या ये इफेक्ट होगा। ठीक है ना, कॉमन इन ओल्डर वुमेन मोर देन 50 ईयर्स बट इन पोस्ट मेनोपॉजल एज। ओल्डर वुमेन में जो कि जिनकी एज पोस्ट 50 साल से ज़्यादा है, या इन पोस्ट मेनोपॉजल एज, जिनकी मतलब पोस्ट मेनोपॉजल एज वाली महिलाएं हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का? इट्स अ प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है मोर कॉमन देन सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी वाला जो है सेकेंडरी वाले से ज़्यादा कॉमन है। इसका कॉज जो है अननोन है। ऑब्वियसली प्राइमरी है तो इडियोपैथिक कॉज होगा। कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, ये ओल्डर एडल्ट्स में कॉमन है। मेनली ड्यू टू वियर एंड टीयर चेंजेस ऑकरिंग इन ओल्ड एज। यहाँ पे क्या होता है? वियर एंड टीयर चेंजेस होते हैं कहाँ पे? ओल्ड एज में। ठीक है, प्रोमिनेंट प्राइमरी अर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है? मोर कॉमन होता है, इडियोपैथिक रीजंस होते हैं, ओल्ड एज में कॉमन होता है, मेनली ड्यू टू वियर एंड टीयर चेंजेस के कारण से होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी ऑर्थराइटिस ड्यू टू कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, जैसे कि इंजरी टू द जॉइंट हो गया। बंदे को कोई बंदा लेके आ रहा है कि इंजरी हो गई, किसको? जॉइंट को हो गई इंजरी, पर प्रीवियस इन्फेक्शंस हो गए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इंजरी टू जॉइंट, मतलब कि जॉइंट पे कोई इंजरी हो गई सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, प्रीवियस इन्फेक्शन हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। ड्यू टू प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? इंजरी टू जॉइंट हो गई, प्रीवियस इन्फेक्शंस हो गए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई, ओबेसिटी हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या होगा? ड्यू टू प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होगा? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के मतलब उसमें इंजरी टू जॉइंट हो सकता है कि बंदा जो है जॉइंट पे इंजरी करके ले आया है। ड्यू टू प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंजरी टू जॉइंट हो सकता है कि बंदे को जॉइंट की इंजरी हो गई। ठीक है ना, प्रीवियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं कि हाँ भाई बंदा जो है प्रीवियस इन्फेक्शंस के साथ आ रहा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके कारण से भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जा सकता है कि डीजनरेटिव चेंजेस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स हो सकता है। ठीक है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई भी प्रीवियस डिफॉर्मिटी जो कि अभी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस करा दिया जिसने। ठीक, ओबेसिटी, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये सब हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे? वही जो मैंने बताया अभी, ओबेसिटी, पुअर पोस्चर तुम सही नहीं रखते, ठीक है, झुक के चलते हो, इस तरीके के कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है ना, इन्फेक्शन कोई प्रायर इन्फेक्शन रहा हो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस करा दे। इंजरी टू जॉइंट, हेरिडिटरी, जेंडर एंड हार्मोनल स्टेटस भी करा सकता है। पैथोजेनेसिस बेसिकली क्या है? द पैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या होता है इसका? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है किसका? आर्टिकुलर कार्टिलेज का। एंड रीमॉडलिंग ऑफ बोन ड्यू टू एन एक्टिव रिस्पॉन्स टू कॉन्ड्रोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रिस्पॉन्स टू कॉन्ड्रोसाइट्स होता है इन आर्टिकुलर कार्टिलेज द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन बाय ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है ना, रिमॉडलिंग ऑफ बोन होता है ड्यू टू एक्टिव रिस्पॉन्स टू कॉन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स के ऊपर एक्टिव रिस्पॉन्स होता है इन आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू।
यहाँ पे बेसिकली एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्ट्रोसाइट्स होता है इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर एक्टिव रिस्पॉन्स होता है कॉन्ट्रोसाइट्स का, और इन्फ्लेमेटरी एंड द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सराउंडिंग, और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू का रिस्पॉन्स होता है, एक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्ट्रोसाइट्स इन आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू में एक्टिव रिस्पॉन्स होता है, राइट। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पेन, स्टिफनेस, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बंदे को पेन होगा कि बंदा पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, स्टिफनेस आ रही है बंदे की जॉइंट्स में, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डिग्रेडेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है ना, ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, ठीक है, पेन कह सकते हैं, स्टिफनेस कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगी, डिफॉर्मिटी, ऑब्वियसली डिफॉर्मिटी हो सकती है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन से ऑस्टियोफाइट्स के द्वारा, तो ऑब्वियसली डिफॉर्मिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मसल वीकनेस और वेस्टिंग ऑब्वियसली हो सकता है इस बंदे में, ठीक है, क्रेपिटस, जॉइंट फ्यूजन, ये सब हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करा देंगे, लैब डायग्नोसिस, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑब्वियसली, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस, भाई ओबेसिटी है, एजुकेशन दो, एडवाइस करो, स्टैंडिंग एक्सरसाइज करो, एरोबिक एक्सरसाइज बेसिकली करते हैं, कहने के एडवाइस करते हैं भाई आप एक्सरसाइज कीजिए तो आपकी जो है कंडीशन जो है इंप्रूव करेगी, वेट लॉस करने का कहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन एनाल्जेसिक, जैसे पैरासीटामोल, टॉपिकल एनेसेट्स दे सकते हैं, कह देंगे कि हाँ भाई एनाल्जेसिक खाइए, अगर दर्द है तो एनाल्जेसिक खा लीजिए, पैरासीटामोल खा लीजिए, टॉपिकल एनेसेट्स दे देंगे जेल के फॉर्म में। सपोर्टिव थेरेपी में असिस्टिव डिवाइस दे सकते हैं, फुट ऑर्थोटोसिस दे सकते हैं, कोई असिस्टिव डिवाइस दे दिया हमने कि हाँ भाई इसको चलने में मदद कर रहा है, घूमने में मदद कर रहा है, ठीक है, फुट ऑर्थोटोसिस दे दिया, ब्रेसेस दे दिए, मैनुअल थेरेपी दे दी। सर्जिकल मैनेजमेंट में बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट, नी का इन्वॉल्वमेंट है, टोटल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आर्थोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये बात रही आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।